नमस्कार, सूर्या समाचार के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। आज बात होगी हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों की और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 2024 से पहले की जाने वाली तैयारी की। खास नजर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर। यात्रा के मकसद के पीछे क्या राज छिपा है? उत्तर भारत में भारत जोड़ो यात्रा कहां तक पहुंच चुकी है और कहां तक और जाना अभी बाकी है। साथ ही आपको दिखाएंगे हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा यह भी बात होगी कि हरियाणा कांग्रेस यात्रा के स्वागत के लिए कितनी तैयार है। बात होगी इनेलो की पद यात्रा के पीछे छिपे राज की। साथ ही नजर होगी जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस पर। और आखिर में बात करेंगे किस तरह पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। ये जोड़ो नहीं, मुझे लगता है तोड़ो यात्रा है। राज की बात यह कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का थीम भले ही भारत जोड़ने का है, लेकिन इसमें राहुल गांधी की ब्रांडिंग में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई बार अलग अलग अंदाज में नजर आ चुके हैं। कभी राहुल बुलेट राजा बन गए तो कभी साइकिल चलाते नजर आए। इतना ही नहीं, कभी तो राहुल गांधी पुशअप्स करते हुए दिखे। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की ब्रांडिंग पर आधारित हमारी यह खास रिपोर्ट आप देखें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, क्या यात्रा से बदलेगी राहुल की छवि? यात्रा से कांग्रेस को क्या होगा हासिल? 7 सितंबर 2022 ये वो दिन था जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में लगभग 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के तहत 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। इस यात्रा का मकसद कांग्रेस का खोया जनाधार दोबारा हासिल करना, बीजेपी के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाना और इसके अलावा नफरत के खिलाफ भारत को एकजुट करना है। बढ़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर एक निस्पृहता और सोच विचार कर बोलने का राहुल का अंदाज, लोगों को सुनने और उनसे जुड़ने का सहज भाव सब दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी बदले हैं, पहले से निखरे हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बीजेपी सरकार को घेरने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। जो हो रहा है इसको मनी ट्रांसफर कहते हैं। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में से पैसा लो और उसको हिंदुस्तान के अरबपतियों के खाते में ट्रांसफर कर दो। और ये सारी की सारी पॉलिसीज, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना के समय जो इन्होंने किया ये हो, ये सारी की सारी पॉलिसीज आपका जो पैसा है आपके जेब में से निकालकर हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डालने का है। यूपीए के समय गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 400। आज क्या रेट है? पेट्रोल का रेट क्या होता था? 50। आज क्या है? तो भाइयों और बहनों एक बात बताइए, पैसा गायब तो नहीं होता, पैसा ट्रांसफर ही होता है। आप अपनी जेब से निकाल के उनको देते हो, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं और फिर उनकी जेब से निकल के बीजेपी में चला जाता है। वही पैसा फिर विधायकों की जेब में जाता है और सरकार गिरा देता है। करोड़ों रुपए दिए हैं। जिस सरकार को आपकी आवाज ने चुना उस सरकार के लोगों को खरीदा। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार? संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। सबसे बड़े शिव जी तपस्वी, कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? करोड़ों किसान, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। बीजेपी को लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं।
हर दिन नए रंग में राहुल गांधी। कभी लगाई रेस तो कभी किए पुशअप्स। राहुल गांधी बने बुलेट राजा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सुर्खियों में है। इस यात्रा के कई अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। कई बार राहुल गांधी अनोखे अंदाज में भी नजर आए। राहुल गांधी ने तेलंगाना में यात्रा के बीच में युवाओं के साथ रेस लगाई। कांग्रेस ने इसका एक वीडियो डाला। इस वीडियो में उनके पीछे पीछे कई युवा दौड़ रहे थे। राहुल गांधी फिटनेस का काफी ख्याल रखते हैं। तेलंगाना में दौड़ लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहुल ने पुशअप्स लगाकर अपनी फिटनेस भी साबित की। वहीं राहुल गांधी केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे फुटबॉल हाथ में लिए राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी भी कभी बच्चों से बात करते हैं तो कभी हाथ में फुटबॉल लेकर फेंकते नजर आते हैं। वहीं तेलंगाना में राहुल गांधी सामूहिक नृत्य प्रदर्शन के लिए कुछ लोगों के साथ शामिल हुए। तस्वीरों में राहुल गांधी को डंडिया के साथ नाचते हुए देखा जा सकता है। जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची तो राहुल गांधी वहां पर एक बुलेट चलाते नजर आए। राहुल ने बुलेट पर सवार होकर समर्थकों को रोमांचित किया। बुलेट की सवारी के दौरान राहुल गांधी के पीछे सैकड़ों कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दौड़ लगाते दिखे। राजस्थान के झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी मोदी के नारे लगने लगे। हालांकि राहुल गांधी ने इसका अनोखे अंदाज में जवाब दिया। मोदी मोदी के नारों की आवाज आते ही पहले राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने इन लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन जब वे शामिल नहीं हुए तो राहुल ने इन लोगों को फ्लाइंग किस दी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि लोग इसे दो तरीकों से देख रहे हैं। कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारों पर ज्यादा ध्यान दिया है तो कुछ लोगों ने राहुल के अंदाज पर। कुल मिलाकर राज की बात यह है कि कांग्रेस अभी अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में है। वहीं बीजेपी अपने सबसे मजबूत दौर से गुजर रही है। बीजेपी ने बीते 2 लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अपनी इस यात्रा से बीजेपी को चुनावी चुनौती दे पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी अपने राजनीतिक मकसद में कितने कामयाब होंगे ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन उनके समर्थक मानते हैं कि यात्रा से उनके व्यक्तित्व में निखार आया है और एक नए राहुल गांधी का जन्म हुआ है। खैर, उत्तर भारत में यह यात्रा कहां तक पहुंची है और कहां तक और जाना अभी बाकी है। राज की बात में दिखाते हैं आपको कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा को कितना समर्थन मिल रहा है। रिलॉन्च हो रही है राहुल गांधी। क्या है भारत जोड़ो यात्रा का मकसद? यात्रा को मिल रहा अपार समर्थन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कि अब तक 7 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से गुजरते हुए अब राजस्थान में है। राजस्थान में यह यात्रा 21 दिनों तक चलने वाली है, जो 521 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जिलों की 28 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। यात्रा के राजस्थान में जबरदस्त एंट्री देखने को मिली। झालावाड़ में कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंच पर राहुल गांधी के साथ शामिल हुए और हाथ में हाथ डालकर आदिवासी नृत्य में हिस्सा लिया। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचकर खत्म होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आम जनता का अपार समर्थन मिलता दिख रहा है। इस यात्रा की कई तस्वीरें इसकी गवाह हैं। यात्रा के फोटोज और वीडियो में राहुल गांधी को आम लोगों के साथ मिलते और उनसे बात करते भी देखा जा सकता है। यहाँ असल सवाल ये है कि अब तक सुचारू रूप से संपन्न इस यात्रा से राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ? उन्होंने अपनी स्थापित छवि को बदलने में कितनी कामयाबी पाई? और सबसे अहम सवाल कि उनकी पार्टी कांग्रेस के प्रति जन विश्वास किस हद तक लौटा है या लौटेगा, या फिर ये यात्रा भी महज राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगी? बेशक इन सवालों के जवाब मिलने में वक्त जरूर लगेगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदमताल करते दिखते हैं। राज की बात यह कि राहुल ने हिमाचल के सभी 40 कांग्रेसी विधायकों को राजस्थान आने के लिए कहा। राहुल गांधी सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों के नामों पर मंथन करेंगे। खास बात यह कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं और यात्रा अब भी जारी है। ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे। यात्रा का हिस्सा बनी हिमाचल कांग्रेस। यात्रा से अब तक क्या हुआ हासिल? राजस्थान की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश कांग्रेस के 40 विधायकों के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदमताल करते दिखे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी यात्रा में शामिल हुए। सभी विधायकों ने राहुल गांधी के साथ हाथ पकड़कर एकता का प्रदर्शन किया। पूरे जोश में हिमाचल कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आई और कदम से कदम मिलाकर इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का संदेश दिया। यात्रा में शामिल होने के लिए सभी विधायक एक साथ वॉल्वो बस में राजस्थान के अलवर के लिए रवाना हुए थे। आज विधायक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में भाग ले रहे हैं। राज की बात यह है कि इन सभी नेताओं की एक साथ मौजूदगी ने लोगों को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि इस दौरान हिमाचल कैबिनेट के नामों पर भी चर्चा की जाएगी। खास बात यह भी है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर है और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही है। राज की बात यह भी है कि राजस्थान अकेला राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, जिससे ये यात्रा गुजर रही है। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके राहुल अपने समर्थकों के साथ साथ आलोचकों को भी कहीं न कहीं ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि राहुल गांधी की यात्रा अभी भावुकता के दौर में है। असली चुनौतियां तो इसके बाद शुरू होंगी। अब हरियाणा में 21 दिसंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 3 दिन तक चलेगी। क्या है हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का पूरा शेड्यूल, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अब इनके राज में इनके पिताजी के, इनके दादी जी के नाम पर किन किन उद्योगपतियों के नाम लिए जाते थे। भारत जोड़ो यानी कि नफरत को प्यार से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री 2 चरणों में होगी। प्रदेश में यात्रा, नेताओं को सौंपा गया जिम्मा। जी हां, हरियाणा में 21 दिसंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में रूट तय हो गया है। हरियाणा में 2 चरणों में भारत जोड़ो यात्रा होगी। 3 दिन में 80 किलोमीटर राहुल पैदल चलेंगे। 21 दिसंबर को सुबह 6 बजे मुड़का बॉर्डर पर राहुल पहुंचेंगे। हरियाणा कांग्रेस के नेता फ्लैग सेरेमनी में शामिल होंगे। राहुल 14 किलोमीटर पैदल चलकर झिरका पहुंचेंगे। किसानों और लोगों को मिलते हुए 12 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। अकेड़ा गांव में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। राहुल मेवात के घासेड़ा गांधी ग्राम पहुंचेंगे। सोहना में अंबेडकर चौक पर पब्लिक मीटिंग में शामिल होंगे। इस दिन राहुल लगभग 26 किलोमीटर पैदल चलेंगे। तीसरे दिन सुबह 6 बजे यात्रा निमोट गांव से शुरू होगी। 14 किलोमीटर पैदल चलकर दोपहर पाखल गांव पहुंचेंगे। यात्रा में शामिल लोग लंच करेंगे। पाली गांव से चलकर यात्रा ओल्ड फरीदाबाद पहुंचेगी। शाम को बड़कल चौक पर यात्रा दिल्ली में एंट्री करेगी। 6 जनवरी को फिर एंट्री होगी। यूपी के शामली से होते हुए पानीपत के सोनाली खुर्द गांव में पहुंचेगी। 7 जनवरी को पानीपत में बड़ी पब्लिक मीटिंग होगी। इसके बाद यात्रा करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला होते हुए पंजाब में दाखिल होगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस पहले से ही अलर्ट मोड पर है।
और तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और नेताओं को जिम्मा सौंप दिया गया है। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। देश का एक जबरदस्त समर्थन देशवासियों का उस यात्रा को मिला है। बिल्कुल पूरी तरह से मोबिलाइज करा जा रहा है लोगों को, और मैं समझती हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ये इसका उत्साह लोगों के अंदर है और इसमें जुड़ेंगे लोग। कदम से कदम मिलाकर 36 बिरादरी, हर धर्म, हर भाषा के लोग साथ चलें, और इसीलिए हरियाणा के अंदर मैंने 10 सूत्री बात करी है। भारत जोड़ने की भावना को लेकर हरियाणा के संदर्भ में मैंने 10 सूत्री बात करी है। भारत जोड़ो यानी कि नफरत को प्यार से जोड़ो। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। अब इनके राज में इनके पिताजी के, इनके दादी जी के नाम पर किन किन उद्योगपतियों के नाम लिए जाते थे, इनको अपनी पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से पूछना चाहिए और बेमतलब किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। कांग्रेस को पार्टी को बचाने के लिए, एकजुट करने के लिए ये यात्रा है, और उसके बावजूद इस यात्रा के दौरान ही बहुत सारे कांग्रेसी देश से खिसक चुके हैं। उनको करना भी चाहिए, बहुत लंबे समय से यात्रा करी नहीं है, करना भी चाहिए। यात्रा से शरीर, स्वास्थ्य सब ठीक रहता है और यात्रा पार्टी भी ठीक हो जाती है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये तो भविष्य में ही पता चल जाएगा। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। राज की बात ये कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा वाकई में पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाली है? दावे तो कुछ ऐसे ही किए जा रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब अन्य राजनीतिक दलों की बात कर लेते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो जल्द ही प्रदेश में पदयात्रा निकालने जा रही है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां भी चल रही है। राज की बात यह कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। प्रदेश में इनेलो का एक ही विधायक है और वो है एलनाबाद से अभय चौटाला, और यही वजह है कि इनेलो अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पद यात्रा निकालेगी। रिपोर्ट देखें। सारे जमी पर यात्रा से किसका होगा बेड़ा पार, किसे आएगी रास? राजनीति के बदलते परिवेश में अब पद यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कदम दर कदम चलकर सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश में है। वहीं इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला भी परिवर्तन पद यात्रा निकालने की तैयारी में जुट गई है। इनेलो की पद यात्रा 20 फरवरी 2023 से नूह से शुरू होगी। 25 सितंबर 2023 को खत्म होगी। ताऊ देवीलाल की जयंती पर बड़ी रैली होगी। 90 विधानसभाओं से होते हुए अंतिम पड़ाव तक जाएगी। इनेलो की इस पदयात्रा का मकसद बेरोजगारी का मुद्दा उठाना, शिक्षा, किसानों से जुड़ी समस्याओं को उठाना और पार्टी का जनाधार बढ़ाना है। हरियाणा की सत्ता से 18 साल से बाहर इंडियन नेशनल लोकदल को फिर से सत्ता की कुर्सी तक लाने के लिए ये यात्रा अहम मानी जा रही है। इसलिए तैयारियां भी खास की जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह ने यात्रा को लेकर जानकारी दी। सुनिए। यात्रा 20 फरवरी से शुरू होगी। कब तक की बात मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा अभी कि हमने 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक हमने पूरी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग लेनी है और उसके रूट तय करने हैं। कितना रूट पड़ेगा, टोटल मिला के कितने किलोमीटर पड़ेंगे, उसके हिसाब से फिर बताया जाएगा कि इतने दिन में हुई यात्रा पूरी है। लेकिन ये कन्फर्म है कि 90 के 90 हलकों की यात्रा होगी और उसका आखिरी जो है समापन जो होगा वो 25 सितंबर को। अब देखिए किस तरह डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इनेलो की पदयात्रा पर चुटकी ली। चलो, यात्रा कौन सी आसान है और ऐसा कहना यात्रा शुरू करेंगे, हिम्मत है तो तारीख तय करके चलना शुरू करें। मैं तो हमेशा उनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानता हूँ और आपको आज बोल देता हूँ
कि 670 किलोमीटर की यात्रा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने करी थी। और अगर वो सीरियस पॉलिटिशियन अपने आप को मानते हैं, आधी यात्रा करके दिखा दे। यात्रा करना बहुत बड़ा संघर्ष है। हाँ, उनको करना भी चाहिए। बहुत लंबे समय से यात्रा करी नहीं है, करना भी चाहिए। यात्रा से शरीर स्वास्थ्य सब ठीक रहता है और यात्रा पार्टी भी ठीक हो जाती है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले इनेलो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक सीट पर सीमित इनेलो के नेता अभय चौटाला सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए अब वो भी कांग्रेस की तर्ज पर पदयात्रा करने जा रही हैं। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि इनेलो की पदयात्रा से इनेलो को कितना राजनीतिक फायदा होता है और क्या पार्टी को अपना खोया हुआ जनाधार वापस मिल सकेगा। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल और सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट। राज की बात ये, इनेलो की इस पदयात्रा पर उनके घर वाले ही उनसे सवाल पूछ रहे हैं। खैर, राहें पहले ही जुदा जुदा हैं तो सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी महीने जेजेपी ने भव्य तरीके से भिवानी में अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। रैली के दौरान जेजेपी नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रैली में कई बड़े ऐलान भी कर दिए, जिनमें खिलाड़ियों के लिए मेडिकल पॉलिसी बनाने और कौशल रोजगार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण शामिल रहा। रिपोर्ट देखें। देश की पॉलिटिक्स में राजनीतिक परिवारों की कलह का कोई अंत नहीं है। राज की बात यह है कि ताऊ देवीलाल का परिवार भी राजनीतिक कलह से अछूता नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाले इनेलो के 2 फाड़ होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि देवीलाल के पोते अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला शांत रहकर अपने अपने मिजाज की राजनीति करेंगे, लेकिन कोई मौका ऐसा नहीं जाता जब दोनों धड़े एक दूसरे पर हमलावर नहीं होते। और तो और देवीलाल के पड़पोते दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला तक अपने चाचा अभय सिंह चौटाला से अक्सर राजनीतिक हिसाब मांगते नजर आते रहते हैं। चाचा भी भतीजों का हिसाब चुकता करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। करीब 4 साल पहले 2018 में इनेलो की टूट के बाद अजय सिंह चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी जन नायक जनता पार्टी के नाम से बनाई थी। 9 दिसंबर को जेजेपी का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उन्होंने क्या हासिल किया आपको मेरे से ज्यादा पता है। चाहे वो हरसिमरत कौर थी, चाहे वो अभय सिंह चौटाला थे, आपके सामने आज उनकी स्थिति क्या है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज से 4 वर्ष पहले विपरीत परिस्थितियों में हमने अपनी पुरानी पार्टी को कहा था, ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, विधायक भी आपके, वोट भी आपके, परंतु आप इसे संभाल करके रखना। आज मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वो सिमट करके एक पे आ गए। और दूसरी तरफ आप लोगों की ताकत की बदौलत जन नायक जनता पार्टी परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। कि 5100 कब होगी? मैं सच बोलता हूँ, टीस मेरे भी दिल में है और उसको बुझने नहीं दूंगा। ये वादा है, 2 साल से कम समय बचा है। आज वादा करके जा रहा हूँ, इसको बढ़ाकर मनवा कर छोड़ूंगा। साथियों, वो दिन भी मुझे याद है, लोग कहते थे 75% कैसे आएगा, कहते थे नहीं कहते थे, रोजगार मेरा अधिकार कानून कैसे बढ़ेगा, विधानसभा में लाके दिखाया नहीं दिखाया। सेक्टर 13 के मेला ग्राउंड की खचाखच भरी ये तस्वीरें देखिए। रैली के स्थल को हरे पीले रंग से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। जेजेपी ने स्थापना दिवस के नाम पर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। जेजेपी ने अपने स्थापना दिवस के दिन विरोधियों पर खूब निशाना साधने का काम किया। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। बहरहाल बात पंचायत चुनाव की कर लेते हैं। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी लगातार एक्शन मोड में दिख रही है और बैक टू बैक बैठकों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कहीं हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हो रही है तो कहीं मंत्रिमंडल की बैठक हुई। यहां तक कि विधायक दल की बैठक तो
1 महीने में 2 बार हो चुकी है। रिपोर्ट जरा आप देख लें। पंचायत चुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी भी लगातार बैठक कर मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक ली, जिसमें 18 एजेंडों पर चर्चा की गई। कुल राशि 663 करोड़ रुपया ये परचेज की राशि थी और उसमें भी मुख्य रूप से जो टेंडर पावर डिपार्टमेंट के थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल बुक्स, ये भी एक बड़ा काम होता है। अगले सेशंस की किताबों को खरीदने का, पहली से लेकर के और 12वीं तक की कक्षा की सब किताबें खरीदने का भी आज वो टेंडर जो था उसको फाइनल किया है। वहीं गांव की छोटी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर प्रदेश के 22 जिलों के डीसी ऑफिस में 70,000 से ज्यादा पंच, सरपंच और ब्लॉक समितियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान विशेष रूप से वर्चुअली जुड़े सीएम मनोहर लाल ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को नई पारी की बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षक पर सफाई देते हुए कहा कि पंचायत या लोकल अफसर ये न समझे कि उन पर नजर रखने के लिए ग्राम संरक्षकों को तैनात किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण एक और काम हमने किया है कि जितने क्लास 1 अधिकारी हैं हमारे प्रदेश के, लगभग 7,000 हैं। इन सबको ये कहा कि गांव में विभाग अपने अपने हिसाब से सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, उनकी समीक्षा करना, काम ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, उनका मार्गदर्शन करना, उनको प्रेरणा देना, इस प्रकार के सारे कामों के लिए हमने एक गांव एक अधिकारी ग्राम संरक्षक के नाम से और ये आगे तय किए हैं। अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल ने गांव की छोटी सरकार में महिलाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पंचायत पढ़ी लिखी हो, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया है और आज हर कोई हमारे इस कदम को सराह रहा है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो राज की बात यह कि 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी सियासी दल अपना दमखम दिखाने के साथ साथ खुद को जनता का सच्चा सिपाही बताने की जुगत में जुटे हैं। चलिए ठीक भी है, राजनीति नाम ही कोशिश का है और हर दल कोशिश में जुटा है कि खुद को बीते कल से बेहतर बना सके और अगर बना ना सके तो कम से कम कहलवा तो जरूर सके। राज की बात में आज के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। नमस्कार।